बड़ी पुरानी कहावत है, चोर पे मोर, और रूस ने वही कर दिया चीन के साथ। और कहां? कजाकिस्तान में मौके का फायदा उठाना चाहता था चीन, लेकिन रूस का पलटवार झेल नहीं पाया चीन। जानेंगे क्या है मामला और क्या स्थिति है इस वक्त कजाकिस्तान की। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो अगर भारत एक बम गिराए और उस एक बम से पूरा का पूरा एयरपोर्ट तबाह हो जाए। एक बम ही काफी हो पूरी ब्रिज उड़ाने के लिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाने के लिए। रेलवे की पटरियां, ब्रिज, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सिर्फ एक बम से तबाह हो जाएंगी। भारत के पास ये कौन सा हथियार आ गया है जो परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक और प्रभावशाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत में कभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब युद्ध के समय भारत जितनी मर्जी चाहे उतनी इस्तेमाल कर पाएगा। जानेंगे डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है। और इस बार कोई परीक्षण नहीं है, बल्कि डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कजाकिस्तान में सारे देश अपना अपना हित साधने के लिए निकल पड़े थे। कहा तो ये जा रहा था कि कजाकिस्तान को इसी बहाने रूस अपने कब्जे में ले लेगा, और कथित तौर पर ये भी चीजें आई थी कि कजाकिस्तान में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका चाहता है कि ये जगह अस्थिर हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। अब भी ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसका हाथ था और किसकी वजह से ये पूरा माहौल खड़ा हुआ, क्योंकि रूसी सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तानी तबलीगी जमात आरोप लगा रहे हैं और तालिबान पर भी। पर ऐसे में ये तो जरूर था कि कजाकिस्तान को अस्थिर करने में बाहरी शक्तियों का हाथ था। रूस ने अपनी सेना बड़ी संख्या में उतार दी और बड़ी संख्या में सेना उतारने के बाद चीन ने सीधे सीधे ऑफर दे दिया कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि आप हमारी सेना ले लो, हम आपको सेना का सपोर्ट देंगे और हम आपके इस चीज का भी समर्थन कर रहे हैं कि आपने कहा है देखते ही गोली मार दो। हालांकि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये फैसला कि देखते ही गोली मार दो थोड़ा फल भी दे गया। तो वहीं 164 लोग ऊपर भी पहुंच गए, पर 10,000 लोगों को पकड़ा गया। पर अब धीरे धीरे रूस ने यहाँ पे काबू पा लिया है। रूस ने करीब 2,500 सैनिक एयर ड्रॉप किए थे। पिछले हफ्ते हिंसा और तख्ता पलट की साजिश से जूझने वाले कजाकिस्तान में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। कजाकिस्तान की मदद के लिए रूस ने जो सैनिकों की तैनाती की थी, अब रूस का बयान आया है कि जल्द ही 10 दिनों में पूरी शांति कायम कर ली जाएगी और कायम करके वापस रूसी सेना चली जाएगी। और ये बात कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने खुद ही मीडिया में आकर ये बात इसलिए भी कही क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा था कि रूसी सैनिक यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। हालांकि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये भी साफ किया कि सीएसटीओ के सैनिकों ने यहाँ आकर अपना काम पूरा कर दिया है और अब देश में शांति है। गुरुवार से सैनिकों की वापसी शुरू हो जाएगी जिस जिस देश से ये आए थे। लेकिन यहाँ पर चीन को मौका नहीं मिला। इस तेजी से रूस ने हालात पर कब्जा किया। चीन की मनोकामना धरी की धरी रह गई। दरअसल अफगानिस्तान मौके का भी फायदा उठाना चाहता था चीन, यूक्रेन वाले मौके का भी, लेकिन चीन की बुरी किस्मत कि रूस ने सेंट्रल एशिया में चीन के घुसने की चाहत को पूरा नहीं होने दिया। रूस भी ये समझता है कि सेंट्रल एशिया में चीन घुसने के लिए बेताब है। अब यहाँ चीन का मनोकामना यहाँ पूर्ण नहीं हुआ तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर तैयार कर ली है डीआरडीओ ने। हर काम के लिए हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर छोटे मोटे जंग के लिए भी हम बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में अगर बड़ी तबाही मचानी हो और नियम में रहकर मचानी हो तो उसके लिए कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर जिस ब्रिज से रसद पहुंचने वाली हो वो ब्रिज ही उड़ जाए, वो एयरपोर्ट ही उड़ जाए जहां से सैनिक पहुंचने वाले हो, या फिर वो ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन ही टूट जाए जहां से सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचेंगे। ये जंग में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और सबसे बड़ा मायने रखता है कि जिस हथियार पर आप निर्भर हैं वो हथियार खत्म नहीं होना चाहिए, बर्बाद। उस हथियार के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि कहीं और से ये आएगा और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ चुका है और अब भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को बॉम्बर्स में बदल दिया है और वो भी ऐसे
बॉम्बर्स जो एक बार में ही सफाया करना शुरू कर देंगे। इन बॉम्बर्स का एक बम ही तबाही का दूसरा नाम है और भारतीय सेना के लिए ये बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी शक्ति भारतीय सेना को मिल रही है, क्योंकि भारत अब एक बम बना रहा है और ये बम है जीपी बम। वैसे आपको क्लियर कर दें, ये कोई इनिशियल स्टेज वगैरह में नहीं है, ये परीक्षण भी हो चुका है और अब ये क्लियर भी हो गया है कि इसका प्रोडक्शन शुरू करना है। अब इस बम से कैसे तबाही मचेगी आप समझिए। सबसे पहले तो ये एयर ड्रॉप बम है, मतलब फाइटर जेट से छोड़ी जाएगी, आसमान से ये नीचे गिरेगी। और इस बम को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहां पर सेना की बड़ी संख्या हो, एनिमी ट्रूप्स हो, गाड़ियां हो, बिल्डिंग हो, उनको तबाह कर दे। और आपको बता दें इसका कुल वजन है 500 केजी। ये सबसे बड़ा बम है इस वक्त भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले बमों में। और जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि ये एक बम अगर पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे गिर गया तो सिंगल अटैक में वो एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का बुलेट ट्रेन भी अगर इस बम के अंदर आ गया तो वो भी तबाह हो जाएगा। डीआरडीओ पिछले कई सालों से लगातार इस बम पर काम कर रहा था कि इसका परीक्षण भी हो गया और अब परीक्षण के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इसके प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस भी मिल गया है। और ये प्रोडक्शन होगा कहाँ पे? तो ये प्रोडक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जीपी बम इसका नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई है 1.9 मीटर, तो वहीं इसका वेट है 500 केजी का। और इस बम की खासियत देखिए, इस बम को कई छोटे छोटे पार्ट में बनाया जा रहा है और सारे पार्ट को जोड़कर एक बड़े बम का रूप दिया जा रहा है। और एक पार्ट में 10,300 स्टील सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बम 12 mm के स्टील प्लेट को भी आसानी से भेद देगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसके लिए किसी खास बॉम्बर की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत ने इस बम को ऐसा बनाया है कि भारत अपने जगुआर लड़ाकू विमान और सुखोई Su-30 MKI में इसका इस्तेमाल करेगा और इसके द्वारा ही ये बम ड्रॉप किए जाएंगे। खैर, ये हुआ कि कानून के अंदर रहकर बड़ा विनाश फैलाना और दुश्मन को मजा चखाना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल एशिया में चीन को नहीं घुसने देना चाहता है रूस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।